मेयर कराची का जो इंतखाब है, आप लोगों ने तो चलें बल्दियाती इंतखाबात का, यानी एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। आपकी नज़र में मेयर कराची का इंतखाब शफाफ था? देखें, पहले तो ये तय कर लें कि वो केएमसी यानी बल्दिया उज़्मा के मेयर हैं या कराची के मेयर हैं ये आप मुझे बताएं। वेरी वैलिड पॉइंट। अब देखें ना, वो बेचारा हमारा दोस्त है, भाई है छोटा, मेरा तो ज़ाती तौर पे वकील भी है, अच्छा हमारा दोस्त मुर्ज़ाबाब साहब, हाँ, उनकी वालदा जो है, हाँ जी, फौजियाबाद, डॉक्टर फौजियाबाब साहब, और मैं उनकी इंतहा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जब हमारा टाइम अच्छा नहीं था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने हमें तंग किया, जी जी जी, उस वक्त ये वो वाहिद खातून थी जो हमारी फैमिली के साथ बड़ी डिसेंट खातून थी, तो मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि उसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको पूरा कराची का मेयर बनाया जाए, और जो भी मेयर आए वो पूरे कराची का हो। आपका 70% एरिया तो पास है ही नहीं, अब 30% जो केएमसी है, तो फिर मैं उसको केएमसी के मेयर कहूँगा, बल्दिया का मेयर है। तो अब उस बल्दिया के मेयर के पास बल्दियाती वसाइल भी ना हो तो वो बेचारा करेगा क्या? सर, वसाइल से पहले मसाइल की बात करें ना, मैं तो आपसे आपका व्यू पॉइंट ले रहा हूँ कि जो मेयर कराची का इंतखाब हुआ है, वाज इट जस्टिफाइड? देखें, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? अगर मैं एक तरफा बात करूँगा तो वो जायज़ इसलिए नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कि मैं सभी पार्टियों का गवर्नर हूँ। जमात इस्लामी की बात सुने तो वो सही लगते हैं, और जब इनकी बात सुने तो ये सही लगते हैं। अब ये फ़ैसला तो सियासी जमातों ने करना है, ऑलरेडी कोर्ट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात मान ली जाती डिलिमिटेशन वाली, तो इन दोनों में से कोई भी मेयर नहीं होता। अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें सिग्निफिकेंट रोल होगा एमक्यूएम का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? देखें, जिस तरह से मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की चीज़ें टीवी पे नज़र आ रही हैं, जिस तरह से एमक्यूएम रीऑर्गेनाइज़ हो रही है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो मिलते हैं मुझे ये 100% अब एहसास हो रहा है कि उन सबको जो लोग अभी हैं उस राब्ता में, उस पार्टी में, उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। और ये जो गलतियों का एहसास और नदामत के बाद दोबारा से ग्राउंड में उतरना, तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात हो, या एमक्यूएम पाकिस्तान हो, या और भी कोई सियासी जमात, अगर वो अपनी गलतियों को मान ले, तस्लीम करके दोबारा से मैदान में उतरेगी, अगर उसको मौका मिला तो वो शहर की किस्मत ज़रूर बदलेंगे। वो तो शहर की किस्मत बदलेंगे, लेकिन जिनसे तवक्को थी तब्दीली की, कराची के अंदर तब्दीली की, फिर सिंध के अंदर तब्दीली की पिछले इंतखाबात के बाद, क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट है आपकी नज़र में? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस। आप शायद नाम ना ले सकते हो। नहीं, मैं तरीक इंसाफ मैं कह देता हूँ कि उस क्रिकेटर की जो पार्टी थी, देखिए, सारा कुछ झूठ पर मबनी था। जिस तरह एक स्टेज ड्रामा बनाया जाता है ना, उसके किरदार होते हैं जो वहाँ अपना अपना शो करते हैं और चले जाते हैं। आप देखें कि जिस तरह से उनकी पार्टी का ज़मीर जागा, तो आप देखें कि उनके में एक्स गवर्नर ही रहे हैं, उनका मैं उस दिन प्रेस ब्रीफ देख रहा था, वो कह रहे थे, इमरान इस्माइल साहब, हाँ इमरान इस्माइल, वो कह रहे थे कि मैंने तहरीक इंसाफ भी छोड़ी और मैंने उस क्रिकेटर की दोस्ती भी छोड़ी और मैं लानत भेजता हूँ, एक तरह से ये अल्फाज थे। तो आप सोचें कि उनके वो लोग जिनको उन्होंने बहुत अहम ओहदे दिए, असद उमर साहब की स्टेटमेंट देख लें, कौन सा ऐसा शख्स है, अब तो वो लाइन लगी हुई है, वो टिकर नहीं चल पा रहे, वो कह रहे फंसे हुए हैं। गवर्नर साहब, यू आर टर्मिंग ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल ड्रामा, तो मुझे इस पे एक सवाल करना है, छोटा सा सवाल। नहीं, मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं फिर आप बताइए। देखें, मैं इसलिए ड्रामा कहता हूं कि मुझे हो सकता है मैं गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। नहीं, मैं एक बात इसमें मैं उन लोगों में से नहीं हूं। इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद भी तो उस ड्रामे का किरदार थे वफाक के अंदर, मसला ये है। मैंने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, बात ये है कि सब पार्टियों का अपना मंशूर होता है। अब मुझे सिर्फ 3 बातों के जवाब दे दें, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा, आवाम भी सुन ले अगर मैं गलत कह रहा हूँ। भाई, एक सियासी जमात पीटीआई ये कहती है इलेक्शन से पहले कि मैं आने के बाद 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, ठीक है। अगर उस शख्स ने नौकरियां दी हैं तो मुझे उसको सलूट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि गलतियां सबसे हुई हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स जो आपकी सरहदों का ज़ामिन हो, जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप छोड़ के सरहद पे खड़ा हो गोली खाने के लिए, जहाँ पानी भी बहुत दिनों बाद पहुँचता हो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हों, ऐसी बहुत सारी सरहदें हमारी, उस फ़ौजी की शहादत को
आप जब उनकी जो निशानियां हैं उनको जला डालें। बहुत दैट इज आप जिन्ना हाउस जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की रिहाइशगाह हो, उसको आप जला दें। चलें सारी बातें छोड़ें, आप एम्बुलेंस से मरीज़ उतार के एम्बुलेंस जला दें और फिर आप हट धर्मी पर डटे हों और ये कह रहे हों कि जी मैं सब कुछ हूँ, तो देखें ये फ़िरौनियत और उगनियत अल्लाह को पसंद नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, कामरान टिसौरी साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे या कामरान टिसौरी साहब वफाक की इकाई या अलामत के तौर पर ही किसी डेजिग्नेशन पे होंगे, डेजिग्नेटरी होंगे? देखें अभी तक जो मुझे बताया गया है या मैंने पूछा है अपने लोगों से, तो जो गवर्नर का क्योंकि आईनी ओहदा है तो अगले 2 साल तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, लेकिन अगर उस कानून में कोई चेंजेस हुई या कोई और नया कानून आ गया इस दौरान में, तो ज़ाहिर है मैं एक सियासी पार्टी का वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, तो अगर मेरी सियासी जमात मुझे अगर कहीं से खड़ा करेगी, टिकट देगी या कोई भी चीज़ मेरे लिए तजवीज़ करेगी, तो मैं पार्टी फ़ैसले का पाबंद हूँ। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।